हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल अग्निवरण में। स्वामी राम अवधदास जी जौनपुर के समीप के रहने वाले ब्राह्मण थे। इनका नाम था रामलगन। वे अपने पिता के इकलौते पुत्र थे। इनकी माता बड़ी साध्वी और भक्त थी। माता ने बचपन से इन्हें सीताराम का कीर्तन करना सिखाया था और वे प्रतिदिन इन्हें भगवान के चरित्र की मधुर कथा सुनाया करती थी। एक बार की बात है, जब ये 8 वर्ष के थे, तब एक दिन रात को 10-15 डाकू इनके घर में आ पहुंचे। इनके पिता पंडित सत्यनारायण जी अच्छे विद्वान थे और पुरोहिती का काम करते थे। संपन्न घर था। जिस दिन डाकू आए उस दिन उनके पिता घर पर नहीं थे। दोनों माता पुत्र घर के अंदर आंगन में सो रहे थे। गर्मी के दिन थे, इसलिए दरवाजे खुले थे। एक और गाय खुली खड़ी थी। उनकी माँ इन्हें हनुमान जी द्वारा लंका दहन की कथा सुना रही थी। इसी समय डाकू आए। उन्हें देखकर इनकी माँ डर गई, पर उन्होंने कहा, माँ तू डर क्यों गई? देख, अभी हनुमान जी लंका जला रहे हैं, उनको पुकारते क्यों नहीं? वे तेरे पुकारते ही हमारी सहायता के लिए अवश्य आएंगे। उन्होंने बिल्कुल निडर होकर यह बात कही, परंतु माँ तो कांप रही थी। उन्हें इस बात का विश्वास न था कि सचमुच श्री हनुमान जी हमारी पुकार से आ जाएंगे। जब माँ कुछ नहीं बोली, तब उन्होंने स्वयं पुकार कर कहा, हनुमान जी, ओ हनुमान जी, हमारे घर में ये कौन लोग लाठी लेकर आ गए? मेरी माँ डर रही है, आओ जल्दी आओ, लंका बाद में जलाना। इतने में ही सबने देखा, सचमुच एक बहुत बड़ा बंदर कूदता फांदता चला आ रहा है। डाकू उसकी ओर लाठी तान ही रहे थे कि उसके आकर 2-3 डाकुओं को ऐसी चपत लगाई कि वे गिर पड़े। डाकुओं का सरदार आगे बढ़ा तो उसकी डाढ़ी पकड़कर इतने जोर से खींचा कि वह चीख मारकर गिर पड़ा और वह बेहोश हो गया। डाकुओं की तनी हुई लाठियां गिर पड़ी। बंदर पर एक भी लाठी न लगी। डाकुओं के हो हल्ले से आसपास के लोग दौड़कर आ गए। सरदार अभी बेहोश था। उसे 3-4 डाकुओं ने कंधे पर उठाया और भाग निकले। बालक रामलगन जी और उसकी माँ बड़े आश्चर्य से इस दृश्य को देख रहे थे। पड़ोसी के आते ही बंदर जिधर से आया था उधर ही लापता हो गया। रामलगन हंसकर कह रहे थे, देखा ना मत उन्हें, हनुमान जी मेरी आवाज़ सुनते ही आ गए और उन दुष्टों को मार भगाया। उनकी माँ के हर्ष की कोई सीमा नहीं थी और गांव वाले भी इस घटना के बारे में सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। 2-3 दिन बाद जब पंडित सत्यनारायण जी घर लौटे और उन्होंने जब यह बात सुनी तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। डाकू घर से चले गए। यह आनंद तो था ही, सबसे बड़ा हर्ष तो उन्हें इस बात का था कि साक्षात श्री हनुमान जी ने पधार कर घर को पवित्र किया और ब्राह्मण तथा बच्चे को बचा लिया। वे भगवान में श्रद्धा तो पहले से ही रखते थे, अब उनकी भक्ति और भी बढ़ गई। वे दिन भर भजन साधना में तत्पर रहने लगे। दोस्तों, श्री हनुमान जी के स्मरण मात्र से सारे कष्ट और संकट दूर हो जाते हैं। इसीलिए तो कहते हैं, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय श्री राम।